बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हटाने के बाद से हिंसा जारी है। फिलहाल वहां सैन्य समर्थित सरकार ने मोहम्मद यूनुस को देश का प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने हाल ही में ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। बांग्लादेश में हिंदू नेताओं को एकता और न्याय का आश्वासन दिया है। हालांकि वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों और मंदिरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वहां कितने हिंदू हैं। तो चलिए आपको इस बारे में बताते हैं कि बांग्लादेश में कितनी हिंदू आबादी है और कितने वहां से पलायन कर गए और भारत में कितने शरणार्थी हैं, और ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में कैसे हिंदू आबादी कम होती गई। बांग्लादेश की जनगणना 2022 के अनुसार बांग्लादेश की कुल 17 करोड़ आबादी में करीब 7.97% हिंदू हैं, यानी हिंदुओं की आबादी 1.35 करोड़ है। लेकिन बांग्लादेश के 64 जिलों में से अधिकतर जिलों में हिंदुओं की आबादी 10% से ज्यादा है और लगभग 4 जिले ऐसे हैं यहाँ हिंदुओं की आबादी 20 से लेकर 27% तक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ हर 5वां व्यक्ति हिंदू है। यहाँ बौद्ध और ईसाई जैसे अन्य अल्पसंख्यक 1% से भी कम है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत काफी खराब हुई है। 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी। उसके बाद से लगातार हिंदुओं की आबादी गिरती गई है। जनगणना के अनुसार बीते 10 साल में बांग्लादेश के हिंदुओं की संख्या में 0.59% की कमी आई है। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुलना डिवीजन में हिंदू आबादी में सबसे अधिक 1.33% की गिरावट आई है। हिंदू आबादी में गिरावट के पीछे 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वे देश छोड़कर जा रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की चाल बताई जाती है कि लाखों पूर्वी पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत भागने के लिए मजबूर करके वे बंगाली राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक ताकत के रूप में कमजोर कर देंगे। दूसरा कारण हिंदू आबादी के बीच प्रजनन दर का कम होना है, यानी प्रति जोड़े कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने एक मैगजीन में छपे अपने शोध पत्र में लिखा था कि मुसलमानों का प्रजनन दर प्रति महिला 7.6 बच्चे थे, जबकि हिंदुओं के लिए यह दर 5.6 थी। 1901 से अब तक की हर जनगणना में बांग्लादेश में हिंदू आबादी में गिरावट का संकेत मिला है। हिंदू आबादी में सबसे अधिक गिरावट 1941 और 1974 की जनगणना के बीच थी, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। हालांकि मुसलमानों की आबादी 1941 में लगभग 3 करोड़ से बढ़कर 2001 में 11 करोड़ तक पहुंची थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 1901 में 66.1% से बढ़कर आज वहां मुसलमानों की आबादी 91% से अधिक हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में हिंदू हिंसा में हिंदुओं के मारे जाने और यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश में सांप्रदायिक भावनाएं हमेशा से रही हैं। ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यकों पर हमला करने का मौका तलाशते रहते हैं। वहां अवामी लीग के शासन के दौरान भी हिंदुओं पर हमले हुए थे। लोगों का कहना है कि सांप्रदायिकता बांग्लादेशी समाज की एक कठोर सच्चाई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार 1964 से 2013 के बीच धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने के कारण 1 करोड़ से अधिक हिंदू बांग्लादेश से भाग गए। इस हिसाब से देखें तो हर साल 2.3 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चले जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने पाया कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में हिंदू ही हिंसा के शिकार हैं। कुछ गांवों में तो हिंदुओं पर 16 हमले हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में साल 2021 तक एक भूमि कानून लागू था, जिसके तहत सरकार के पास ये अधिकार था कि वो दुश्मन संपत्ति को अपने कब्जे में ले ले। इस कानून से सबसे ज्यादा या कहें कि लगभग हर हिंदू को नुकसान हुआ। इस कानून में कुछ बदलाव जरूर किया गया, लेकिन अभी भी इसकी वजह से हिंदुओं का पलायन जारी है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होकर वजूद में आने से पहले वहां भयानक हिंसा हो रही थी, तो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी लोग शरण की तलाश में भारत आ गए। तब से भारत और बांग्लादेशी शरणार्थी को लेकर अलग अलग दावे हैं। 2004 में भारत की यूपीए सरकार ने बताया था कि भारत में करीब 12 लाख अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं।
2016 में यह आंकड़ा 20 लाख और 2018 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह आंकड़ा 40 लाख के करीब बताया था। जानकारों और हिंदू हित में काम करने वाले कुछ संगठनों का कहना है कि बदलते राजनीतिक माहौल के कारण हिंदू समुदाय पर हमले और बर्बरता हो रही है। उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान से अलग होकर वजूद में आए बांग्लादेश ने पहले तो अपने संविधान में खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश घोषित किया था, लेकिन वो ज्यादा समय तक धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा और संविधान में बदलाव कर खुद को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया। अगर इसी तरह पलायन और हिंसा होती रही तो अगले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं का वजूद खत्म हो जाएगा। अब वहां हो रही हिंसा के बीच एक बार फिर हजारों बांग्लादेशी भारत की सीमा पर खड़े हैं।